नमस्कार मित्रों। आज तक अपन कक्षा 8 के 4 पाठ पढ़ चुके हैं। आज अपन 5वां पाठ पढ़ेंगे। उद्योग। राजस्थान में जो उद्योग है उसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित आता है। तो देखिए उद्योग के बारे में। राजस्थान में उद्योग, हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी ये सभी वस्तुएं बनती कहाँ हैं। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक शब्द है ये, उद्योग प्लस इक से बना है। इसमें मूल शब्द उद्योग है और इक प्रत्यय इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। यानी तकनीकी सहायता से, टेक्निकल सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। ये उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। यानी ये यहाँ पर टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन गया है। उद्योग कौन से व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के में। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐसे व्यवसाय की श्रेणियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उद्योग है वो द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना ये क्या हो गया? द्वितीय व्यवसाय है। और कपास पैदा करना ये प्राथमिक व्यवसाय है। गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। यह भी जाने आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाली वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यह लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आज़ादी के बाद से राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है और ये अर्थव्यवस्था में उद्योग हैं वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद, लघु छोटे, वृहद बड़े, इस तरह के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, वित्तीय धन से संबंधित, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या है। इनमें ये सभी समस्याएं हैं। अनुसंधान यानी उनके लिए नई खोजें करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी इकाई लगाना, ठीक है, ये सभी समस्याएं राजस्थान के जो उद्योग धंधे वो झेल रहे हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। विपणन का मतलब व्यापार करने की, बेचने की। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ये देखिए मिट्टी से बर्तन निर्माण का, कुम्हार का दिया हुआ है। ये बांस से वस्तुओं का निर्माण का दिया हुआ है चित्र। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हथकरघा उद्योग। हथ का मतलब होता है हाथ से।
इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरण द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। हाथ से जो काम करते हैं ये, इन्हें बुनकर कहा जाता है। कपड़े का जो काम कर रहे हैं इन्हें। और ये चित्र में भी देखिए आप, हाथों से वस्त्र बनाती महिलाएं, कुटीर उद्योग, ठीक है। तो इन चित्रों से भी आप समझ सकते हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, जैसलमेर की बरडी बहुत प्रसिद्ध है। और बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी, अब ये प्रश्न बन गया, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। खाद्य एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत, चर्म का मतलब चमड़े से बना उद्योग, जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। अब देखिए कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मोटे अनाजों के रूप में। दलहन फसलों, दाल वाली जो फसलें हैं ना, दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चमड़े आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। गुड़ और खांड, शक्कर बनाई जाती है ना, ये कहाँ कहाँ है? इनकी कहाँ? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय हैं। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों के अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अब ये तेल घानी आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग घानी लगाए रखते हैं और उनसे तेल निकलवाने जाते हैं बहुत बार, तो ये तो सभी देखते ही हो आप। तो तेल घानी क्या, कौन सा उद्योग और किस तरह से लगाया जाता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। ये अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो खल, और कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिले में तिल्ली, तिल्ली का जो होता है, तिल्ली का मतलब तिल से बनी हुई खल एवं तेल, तिल्ली की जो खल है, यानी यहाँ तिल ज़्यादा होते हैं पाली वाले ज़िले में, और यहाँ पर खल, वो उनका तेल भी निकाला जाता है तिल का। इनसे संबंधित उद्योग संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग, अभी तक अपन कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे थे, अब खनिज आधारित। खनिज क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर से खान से खोद करके निकाले जाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है, ये नाम याद रख लेना, सबसे ज़्यादा उपलब्ध रॉक फास्फेट है। देश का 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। तांबा खेतड़ी झुंझुनू में तो आप जानते हैं,
ठीक है, इनमें तांबे से संबंधित उद्योग लगे हुए हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों या कस्बों में बनाए जाते हैं। इस संगमरमर का पत्थर का उद्योग भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो पत्थर है वो विदेशों तक भी सप्लाई किया जाता है। पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। मकराना है, आपका किशनगढ़ है, संगमरमर पत्थर जो है, मार्बल है, इनके लिए प्रसिद्ध हैं ये सभी। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर निकलता है। धौलपुर का लाल पत्थर यहाँ जोधपुर तक भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसलमेर में पीला पत्थर होता है। कोटा में कोटा स्टोन निकलता है। कोटा स्टोन भी अपने घरों में लगाते हैं ना। जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहते हैं ना। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंधेज का कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर का बगरू, सांगानेर और बगरू प्रसिद्ध हैं। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। स्पिन फेड क्या होता है? यानी राज्य में हनुमानगढ़ है, गंगापुर ये अलग है, गंगानगर नहीं है, गंगापुर एवं गुलाबपुरा ये दोनों भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा की जो सहकारी वस्त्र मिलें हैं उनको मिला करके राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है सीमेंट उद्योग राजस्थान का, वो देखिए। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर और श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं।
अब है शक्कर उद्योग। ये एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में मेवाड़ शुगर मिल से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सबसे पहले निजी क्षेत्र की यही मिल लगी थी। राज्य में गंगानगर में एक एवं बूंदी जिले के केशोराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग प्रसिद्ध हैं। यह भी जाने, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज कहा जाता है। सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सेज है वो कहाँ किया गया है? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। यानी सेज होता क्या है? सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास, जल्दी से उद्योगों का विकास करने के एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, उसका निर्माण किया गया है। उसे जिसका शॉर्टकट नाम है वो SEZ सेज कहा जाता है। S का मतलब स्पेशल, E से मतलब इकोनॉमिक और Z का मतलब जोन। और ये राज्य का जो सबसे बड़ा सेज क्षेत्र है वो कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। अब देखिए ये कुछ शब्दावली दी हुई है। उद्यम, उद्यम का मतलब होता है व्यवसाय। औद्योगिक, उद्योग से बना है। उद्योग प्लस इक प्रत्यय में उद्योग संबंधी। बंधेज क्या होता है? धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। और मौसमी उद्योग, किसी विशेष मौसम में चलने वाला उद्योग। और रीको क्या होता है? रीको क्षेत्र हर जिले में होता है ना। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, हर जिले के हेडक्वार्टर पे होता है रीको। अभ्यास प्रश्नों में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो इसमें सबसे प्राचीन हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना, पत्थर और जिप्सम तीनों का इनका प्रयोग, और इसमें एक और चीज़ और है कोयला। कोयला बाहर, ये सभी यहीं मिल जाते हैं और ये बाहर से निर्यात किया जाता है। किसमें? सीमेंट उद्योग में। इसमें किया जाता है सीमेंट उद्योग में। और ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? जालौर में। पता ही है तो आपको, ग्रेनाइट जालौर में। राजस्थान के चार कुटीर उद्योगों, कुटीर मतलब छोटे उद्योग हैं, जैसे हथकरघा उद्योग है, हथकरघा है मिट्टी के बर्तन बनाना है, बुनकर जो है साड़ियाँ बनाना, और दरी वगैरह, बर्डी शॉल वो है ना, ये सभी वो है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। मानचेस्टर भी कहते हैं उसे, ठीक है। भीलवाड़ा सर्वाधिक सूती वस्त्र का कार्य वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पाठ था। आपको पाठ कैसा लगा? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।